नमस्कार सभी को मेरा अभिवादन, मेरा सादर प्रणाम। मैं कक्षा 11वीं आर्ट्स का छात्र नीलेश मिश्रा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष पूरा हो गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह गौरवमयी अमृतकाल लगभग 75 वर्षों का है, जो कि आगामी 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाए जाने के कुछ कारण है। पहला यह कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। दूसरा यह कि भारत को आजाद कराने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया, बहुत कष्ट सहे, उनको याद करने का यह दिन है। तीसरा यह कि भारत को आजाद होकर 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन वर्षों में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या सपने लेकर हम चले थे, कितने पूरे हुए हैं और कितने अब भी अधूरे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। कल हम बनी हुई धरती पर खड़े थे, आज खुला आकाश है और आने वाले कल की हवाएं भी हमारे साथ होंगी। कई कुर्बानियां, कई शहादत व्यर्थ चली गई तब जबकि भारत का विभाजन किया गया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किन 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 चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या कुर्बानियां भारत को देनी पड़ी, यह आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही यह भी कि आने वाले समय में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने एक बुरी अर्थव्यवस्था का दौर भी देखा है। जब भारत की आजादी के बाद भारत को बंटवारा झेलना पड़ा और भारत को चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। उस समय के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन निरंतर और लगातार प्रयास के बाद और देशभक्ति के दम पर आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था और हर क्षेत्र में विकास वाला देश बन गया है। दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी अफसरों के द्वारा भारत और भारतीयों को लेकर कसे हुए कटाक्ष याद आ रहे हैं? उन्होंने एक बार कहा था, अगर जो भारत को आजाद कर दिया गया तो भारत की सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ चली जाएगी। सभी भारतीय नेता कमजोर भूसे के पुतले जैसे होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर तक बताया था। लेकिन मित्रों, आज उसी ब्रिटेन की कमान एक भारतवंशी ऋषि सुनक के हाथों में आ गई है। आज भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली है। आज भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। आज भारत एक परमाणु शक्ति के होने के साथ ही एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है। इतना ही नहीं, चांद और मंगल ग्रह पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों की सूची में भारत का भी नाम शामिल है। साथ ही भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने बहुत कम खर्चों में पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को सफल बनाया। अगर जो बात की जाए उत्पादन की, तो इस क्षेत्र में भी भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। बीते हुए 75 वर्षों की आजादी में सभी भारतीयों के प्रयासों से, संघर्ष से, परिश्रम से वर्तमान भारत की तस्वीर बदल गई है। आज दुनिया भारत की ओर सम्मान और आशा भरी नजरों से देख रही है। इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आपको गौरव महसूस होगा कि आप एक भारतवासी हैं, आपका जन्म भारत जैसे गौरवशाली देश में हुआ है। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत ही जरूरी है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, दाव पर सब कुछ लगा बैठे हैं, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। परंतु मित्रों, इतनी सारी उपलब्धियों को गिनाने के बावजूद भी आज भारत में ऐसी कई सारी विभिन्न समस्याएं हैं जिन पर हमें गंभीर होकर विचारशील होने की परम आवश्यकता है। गरिमामय संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत, ऐसे कई विषय हैं जिन पर तो हमने विजय तो प्राप्त कर ली है। लेकिन सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन कई गरीबों के घर में खाने के लिए राशन नहीं। आज हमारे पास सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्म अनुशासन नहीं। आज हमारे पास तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात से है, लेकिन समाधान देने वाली सुबह नहीं। गौरतलब है कि चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति, योग सूत्र, सहिष्णुता से भरा यह देश अगर जो मात खाता है तो अपने ही अंदर के अहम और वहम से। एक तरफ तो हम
दूसरे देशों से अपने संबंध मधुर से मधुरतम बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में सियासी दांव पेचकर जहर घोल देते हैं। कभी राम रहीम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जब हम लड़ाई दंगे करते हैं तो गर्व से फूला हुआ यह सीना भी छल्ली हो जाता है। क्या महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने ऐसे ही भारत का सपन देखा था? क्या हमारे वीर क्रांतिकारों ने इसीलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया? अफसोस की बात है कि हम रावण का पुतला तो हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के भीतर छुपे रावण पर अभी तक हमने विजय नहीं प्राप्त कर पाई। मित्रों, लेकिन इन तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश का कल भी सुनहरा था, आज भी चमकीला है और आने वाला कल भी रोशन से जगमगा रहा होगा, रोशन से जगमगा रहा होगा। हम सभी भारतवासी, विशेषकर युवा जनशक्ति अपने प्रयासों से अपने भारत को और अधिक समृद्ध, और अधिक खूबसूरत और अधिक प्रगतिशील बनाएंगे। हमें अपने गांवों को समृद्ध बनाने के प्रयासों में गति लानी होगी। हमें अपने युवाओं को रोजगार देने होंगे। अगर यह भी संभव नहीं है तो स्वरोजगार की ललक पैदा करनी होगी। अंत में मैं दो पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिस दिन देश से प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन देश से दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा, उस दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। उस दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। एक बार सभी जन मेरे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की जय।